बीजेपी जेजेपी नेता मिलकर घोटाला करने के बाद एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर बच नहीं सकते। अब इनके घोटालों की जांच जनता कराएगी। दीपेंद्र हुड्डा। जेजेपी के लोग 5 साल तक जब बीजेपी के साथ मिलकर लूट रहे थे, तब जांच कराने की याद क्यों नहीं आई। दीपेंद्र हुड्डा। अमृत योजना के 350 करोड़ से रोहतक के सीवरेज सिस्टम, पेयजल आपूर्ति, ड्रेनेज और पार्कों का रखरखाव होना था, जो घोटाले की भेंट चढ़ गया। दीपेंद्र हुड्डा। मौजूदा बीजेपी सांसद जनता को बताएं कि ऐसी क्या मजबूरी रही कि 5 साल में कोई विकास कार्य नहीं करा पाए। दीपेंद्र हुड्डा। सांसद दीपेंद्र हुड्डा दिल्ली रोहतक राष्ट्रीय राजमार्ग पर बजरंगबली की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल हुए और हनुमान मंदिर का उद्घाटन किया। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने आज दिल्ली रोहतक राष्ट्रीय राजमार्ग पर हनुमान जन्मोत्सव के पावन अवसर पर बजरंगबली की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल हुए और मंदिर का उद्घाटन कर प्रदेशवासियों की खुशहाली का आशीर्वाद मांगा। उन्होंने मॉडल टाउन इलाके में घर घर कांग्रेस हर घर कांग्रेस अभियान के तहत व्यापक जनसंपर्क किया। उन्होंने कहा कि रोहतक में पीने के पानी की समस्या है। बहुत सी कॉलोनियों में सीवर के पानी की सप्लाई की शिकायत आ रही है। ये सरकार मूलभूत सुविधाएं देने तक में असफल साबित हुई है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस की सरकार के समय रोहतक के चारों तरफ वाटर टैंक बनवाकर पीने के पानी की समस्या को जड़ से समाप्त किया गया था। उन्होंने कहा कि रोहतक के साथ साथ पूरे प्रदेशवासी रिकॉर्ड महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से दुखी हैं। अमृत योजना के तहत प्रदेश को 2565 करोड़ रुपए और रोहतक को करीब 350 करोड़ रुपए मिले थे। ये राशि पेयजल आपूर्ति, सीवरेज सिस्टम, ड्रेनेज और पार्कों के रखरखाव पर खर्च होनी थी, जो घोटाले की भेंट चढ़ गई। इसका काम भी 1 साल के अंदर काम पूरा होना था, लेकिन ना तो ये प्रोजेक्ट पूरा हुआ और ना ही इतनी बड़ी राशि का पता चला कि आखिर कहां गई। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि अमृत योजना के 350 करोड़ रुपए के घोटाले को लेकर रोहतक के मौजूदा बीजेपी सांसद ने आरोप लगाए कि रोहतक के एक पूर्व मंत्री ने घोटाला किया और इसके सबूत भी मिटा दिए। बीजेपी सांसद ने घोटाले के तार मुख्यमंत्री कार्यालय तक जुड़े होने की बात भी कही। 5 साल तक डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश को मिलकर लूटने का काम किया। इन सारे घोटालों की जांच अब जनता कराएगी। बीजेपी को भ्रष्टाचार तब दिखता है जब कोई बीजेपी से अलग हो जाता है। बीजेपी और जेजेपी नेता मिलकर घोटाला करने के बाद एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर बच नहीं सकते। उन्होंने सवाल किया कि जेजेपी के लोग 5 साल तक जब बीजेपी के साथ मिलकर लूट रहे थे, तब जांच कराने की याद क्यों नहीं आई। इस दौरान विधायक बीबी बत्रा भी मौजूद रहे। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार आने पर मूलभूत सुविधाओं को प्राथमिकता दी जाएगी और पेयजल समस्या का पहले की तरह जड़ से समाधान किया जाएगा। इस दौरान मॉडल टाउन ट्रेडर्स एसोसिएशन के प्रधान अजय धनखड़, उप प्रधान मुकेश अरोड़ा, कैशियर अमित गुलाटी, सतीश जांगड़ा, प्रतीक भाटिया अपने अनेक समर्थकों के साथ भाजपा छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। दीपेंद्र हुड्डा ने सभी का कांग्रेस पार्टी में स्वागत किया। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि 10 वर्षों में काफी मेहनत के बाद रोहतक देश में विकास के मानचित्र पर आया था, लेकिन बीते 9.5 साल में रोहतक की ये छवि धूमिल हुई है। 10 साल की सरकार के बाद भाजपा को उल जुलूल बयानबाजी करने की बजाय अपने काम को लेकर जनता के बीच जाना चाहिए और बताना चाहिए कि देश और प्रदेश में इतनी बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार क्यों है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि वो अपने काम के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं और वो डंके की चोट पर अपने कराए काम बता रहे हैं। दूसरी तरफ मौजूदा सांसद सिर्फ लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। रेल कोच फैक्ट्री, इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसी लाखों करोड़ रुपए की लागत वाली बड़ी परियोजनाएं हरियाणा से वापस लेकर दूसरे प्रदेशों में भेज दी गईं या ठंडे बस्ते में डाल दी गईं। केंद्र की बीजेपी सरकार एक एक कर हरियाणा से परियोजनाएं दूसरे प्रदेशों से लेकर जाती रही और हरियाणा की डबल इंजन की सरकार 15 में से 14 सत्ताधारी दल के सांसद विरोध की एक आवाज भी नहीं उठा पाए। रोहतक से मौजूदा बीजेपी सांसद बताएं, अपने कार्यकाल में रोहतक लोकसभा के विकास के लिए कौन सी नई परियोजना लेकर आए या इलाके की मंजूरशुदा परियोजनाओं को दूसरे प्रदेशों में जाने से रोकने के लिए संसद में कब आवाज उठाई। रोहतक की जनता सच जानती है और वो बदलाव का मन बना चुकी है। उन्हें बस मतदान के दिन का इंतजार है।